Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. In this lecture of today, I will be talking about the first chapter of class 9th history, that is the French Revolution. Now the first thing to ponder is that कि फर्स्ट चैप्टर को ही इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम क्यों दिया, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट जितने भी आज हम फंडामेंटल राइट्स हम इंजॉय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिबर्टी, हमारी बात करते हैं हम लिबर्टी की, या फिर इक्वालिटी की, या फिर जस्टिस की बातें हम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे को कौन से देश ने दी हैं? ये हमारे को फ्रांस ने दी हैं सबसे पहले। और सबसे पहले जो जहाँ के लोगों ने जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था उसके लिए फाइट आउट किया है, दैट इज़ द नेशन ऑफ फ्रांस. सो दैट इज़ वाई the first priority has been given to the French Revolution. Now basically यहाँ पर जो मैंने लिखी हैं सब चीज़ें, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ. This is the gist as per the NCERT books, कि जिस तरीके से मैं आपको चैप्टर को डिवाइड करूँगा और मैं आपको कैसे उस चैप्टर के बारे में समझाऊँगा. So these are the 6 sub parts of the chapter. जैसे फर्स्ट पॉइंट, the French society during the late 18th सेंचुरी. नाउ इसमें जो फ्रेंच सोसाइटी आपको समझ में आता है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का क्या मतलब है? नाउ 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1700 से लेके 1799 तक. 18th सेंचुरी का मतलब है 1700 से लेके 1799 तक, और लेट का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली द ईयर्स 1780 से लेके 1799 तक. अप्रॉक्सीमेटली लास्ट के जो 20 ईयर्स होते हैं किसी सेंचुरी के, उसको लेट बोलते हैं, राइट? नाउ द सेकंड पॉइंट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. अब जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी यहाँ पर बेसिकली फ्रांस में, यहाँ पर था फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि किसी सोसाइटी को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे क्लर्की, नोबिलिटी या फिर थर्ड एस्टेट, है ना? तो ये जो सोसाइटी का डिवीज़न का सिस्टम था ये बहुत अच्छा नहीं था. जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जिसमें लेबरर्स थे या स्मॉल फार्मर्स थे, या फिर जो बेसिकली जो कॉबलर्स होते हैं या फिर गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो वर्कर क्लास थी बेसिकली, या स्मॉल या बिग लैंड ओनर्स, या स्मॉल एंड बिग बिजनेस पीपल, उन सबको भी, या फिर इंटेलेक्चुअल पीपल ऑल्सो, ये सब के सब थर्ड स्टेट में आते थे. बट प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम, विद दिस सोसाइटी वॉज दैट कि जो सारा टैक्सेशन था वो थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था, और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले बाय द प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ, उनको क्या था, उनका जन्म किसी अच्छे ख़ानदान में हो गया या फिर अच्छी सोसाइटी में हो गया, तो वो लोग टैक्सेस नहीं देंगे. ऐसा कुछ सिस्टम वहाँ पर फ्रांस में प्रेवलेंट था. नाउ इस चीज़, ये जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था, इस चीज़ को फाइट आउट करने के लिए हमको पॉइंट नंबर 2 को समझना पड़ेगा, दैट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो बेसिकली ये जो आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर ऑफ 1789. उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ थर्ड पॉइंट, अब ये जो सेकंड हमारा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ है, इसका जो हमारा रिजल्ट आया, दैट द फ्रांस एबॉलिशेस द मोनार्की एंड इट विल बिकम द रिपब्लिक. तो फ्रांस को एबॉलिश करनी पड़ी मोनार्की. एबॉलिश का मतलब होता है, मतलब एबॉलिश का मतलब होता है खत्म, और मोनार्की का मतलब होता है किंगशिप. ठीक है, ये आपको मतलब कि वहाँ पर जो किंगशिप थी, उन्होंने किंग को मार दिया, या फिर जो क्वीन है उसको भी मार दिया, और वहाँ पर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. इलेक्शंस हुए वहाँ पर प्रॉपरली, ठीक है, और ऐसे ऐसे वहाँ पर गवर्नमेंट बनी होगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की. रिपब्लिक का ये मतलब होता है जो टॉप पर्सन है, जो कंट्री का जो टॉप हेड पर्सन है, वो इलेक्ट होगा, ना कि वो सेलेक्ट होगा. तो अगर हमारे जैसे देश की, अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं क्या? उनके इलेक्शंस होते हैं प्रॉपरली, हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, बट फिर भी वो इलेक्शंस हैं, तो हम बोलेंगे इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, राइट? नाउ देखिए, किसी भी सोसाइटी में इफ़ यू विल सी, मेन और वीमेन का इक्वल उसमें कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश की प्रोग्रेस के अंदर. तो फोर्थ पॉइंट इसी पे थोड़ा फोकस करता है, दैट डिड द वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन. क्या औरतों, क्या लेडीज़, इनको भी अपने राइट्स के लिए क्या फाइट आउट करना पड़ा? एंड आपको मैं बता देता हूँ चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि विमेन को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए. इट वाज ओनली 1946 कि फ्रांस में सबसे पहले उनको यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज
दिया गया, मतलब उनको वोटिंग राइट्स की जो परमिशन थी वो मिली 1946 में। और ये हम बात कर रहे हैं इन द लेट 18th सेंचुरी, अप्रॉक्सीमेटली 150 years द वीमेन हैव टू फाइट इन फ्रांस ऑल्सो टू गेट द इक्वल वोटिंग राइट्स। देन फिफ्थ पॉइंट, देखिए ये जितनी भी सोसाइटी, ये जो फ्रेंच सोसाइटी में जो सब चीज़ें हो रही थी, जैसे 3 स्टेट्स में हमने डिवाइड किया हुआ था, जो 3rd स्टेट के लोग थे उनको बाय बर्थ यही सिखाया जाता था कि आप तो स्लेव्स हैं, आप तो स्लेव्स हैं। सो फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, दैट इज हमें स्लेवरी को हटाना है। और ये बहुत ही मुश्किलों से हुआ, क्योंकि देखिए जब भी कोई बेकार अच्छी चीज़ या कोई गंदी चीज़ आ जाती है सोसाइटी में तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। जैसे तो इट वॉज इन ओनली 1848 because of the efforts of the innumerable people that in 1848 finally जो स्लेवरी है उसको हटा दिया गया फ्रांस से, और उसकी फ्रेंच कॉलोनी से भी, मतलब फ्रांस का जहाँ पर कंट्रोल था वहाँ से भी हटा दिया गया। Now last point of this topic, the French Revolution, is that is the revolution and the everyday life. After all these things had taken place, जब तक ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद एक कॉमन पर्सन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। पहले बिफोर द रेवोल्यूशन उनको क्या क्या होता था, उनके साथ कैसे कैसा व्यवहार होता था, और आफ्टर द रेवोल्यूशन उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, राइट। और उसमें ये भी देखेंगे कि इंडियन फिलोसोफर्स, अगर इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें, जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय जी थे, जो फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखी और इंडिया में उनको कैसे हमने इनकलकेट करवाया, लोगों को समझाया कि ये जो राइट्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लीगेसी है, जैसे लिबर्टी, जैसे फ्रेटर्निटी, जैसे जस्टिस, जैसे इक्वालिटी, ये सब चीज़ों को हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड करना है। तो ये सब चीज़ें थी जो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड हम पॉइंट नंबर 1 के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन enjoy the video and thanks for watching my video. Thank you.